हेलो स्टूडेंट्स, सो हेयर आर फ्यू मोर प्रॉब्लम्स ऑफ लोगैरिथमिक इक्वेशन। तो आप लोगों के सामने 5 प्रॉब्लम लिखी हुई है। आप स्क्रीन को स्टॉप करें और इन पांचों प्रॉब्लम को ट्राई करें कि भाई हमारे पास इन पांचों प्रॉब्लम को हमें कैसे करना है, और फिर उसके बाद इनके आंसर और इनके सॉल्यूशन आप चेक करना। तो फर्स्ट डू, आप इन पांचों क्वेश्चन के करने के लिए 3 मिनट्स ईच क्वेश्चन, तो 15 मिनट आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इनका सॉल्यूशन देखना कि इनका सॉल्यूशन क्या है। मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ। अब सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ। देखो, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल तो वही है जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा है कि बेस 1 से बड़ा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, और बेस 1 से छोटा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज जरूर होगी। सही बात। और लॉग डिफाइन होना चाहिए। अब देखो, पहले वाला लॉग हमें दे रखा है लॉग बेस 1/3 लॉग बेस 4 x² - 5 ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। बेस 1/3 है तो बेस हटेगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा? चेंज होगा। अब बेस हटेगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगा, तो हमारे पास क्या आएगा? लॉग बेस 4 x² - 5, ठीक, 1/3 की पावर 0 1। ये चीज़ 1 से छोटी होनी चाहिए तो 0 से बड़ी भी होनी चाहिए। भाई 0 से बड़ी होगी तभी तो हमारे पास लॉग डिफाइन होगा, अदरवाइज लॉग हमारे पास कैसे डिफाइन होगा। अब यहाँ पे बेस है 4, तो 4 इधर उधर जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। अब 4 इधर उधर जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। x² - 5, 4 की पावर 1 1 और 4 की पावर 0 1। इसका मतलब x² - 5 1 से लेके 4 के बीच में होना चाहिए। अब x² - 5 1 से लेके 4 के बीच में होना चाहिए, तो x² कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? ये हो गया 9 और ये हो गया 6। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या निकालेंगे? -3 से लेके -√6, -3 पे ओपन, -√6 पे ओपन, यूनियन √6 से लेके 3। तो आंसर ऑफ दिस विल बी -3 से -√6 यूनियन √6 to 3। ये है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन। सबका सही आया होगा, ठीक। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि भई हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। अब इस दूसरे क्वेश्चन में 3-3 लोग दे रखे हैं। कितने लोग दे रखे हैं? 3-3। घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, करना वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही आएगा। बाहर बेस 3 है तो पहले बाहर बेस 3 हटेगा, 3 इधर जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होना है। इसका मतलब लॉग बेस 1/2 लॉग बेस 2x शुड ग्रेटर देन 3 की पावर 0 1। मतलब ये चीज़ 1 से बड़ी है। अब ये चीज़ 1 से बड़ी है तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ हमारे पास कैसी हो गई? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव हो गया, ठीक बात। अब ये वाला लॉग सोचो, इसका बेस है हाफ, ये हाफ इधर जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा? चेंज होगा। इसका मतलब लॉग x बेस 2 हाफ की पावर 1 हाफ, मतलब ये हाफ से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो log x बेस 2 0 से बड़ा है और हाफ से छोटा है। सही बात। अब बेस है 2, x 2 की पावर 0 1 और 2 की पावर हाफ √2। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 से लेके √2 की आंसर ऑफ दिस विल बी 1 to √2। ठीक बात। तो ये हमारे पास हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 के बाद प्रॉब्लम नंबर 3 ट्राई करते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है हमारे पास। व्हाट इज अवर प्रॉब्लम नंबर 3? प्रॉब्लम नंबर 3 आसान सी है ना? लग रही होगी आसान सी कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है ये तो, है ना। जैसे यहाँ पे हमें बेस 1/4 दे रखा है, तो बेस 1/4 दे रखा है तो लॉग हटाऊंगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा? चेंज। इसका मतलब 2 - x शुड लेस देन, ये ग्रेटर देन था, मैंने कर दिया शुड लेस देन 2/x+1। मतलब ये चीज़ इससे छोटी होनी चाहिए और ये चीज़ 0 से बड़ी भी होनी चाहिए। भाई 0 से बड़ी होगी तभी तो ये डिफाइन होगा, वरना डिफाइन क्यों होगा? तो यहाँ पे 2 हाफ हो गए, एक तो हाफ येला हो गया। इसका सॉल्यूशन भाई 2 - x पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? x 2 से छोटा होना चाहिए। 2 - x पॉजिटिव होना चाहिए तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? x इधर ले आओ, x 2 से छोटा होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं, इस वाले पार्ट की, ये जो हाफ है येला है ना, इस वाले हाफ की करते हैं। इसके लिए इसको इधर ले जाते हैं, तो 2/x+1 प्लस x - 2, ठीक, दिस शुड ग्रेटर देन 0। भाई उसको उधर ले गए, 2/x+1। इसको देखते हैं, ये इधर जाएगा तो ये होगा 2 + x² -2x - x
-2 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। दिस शुड ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, दिस शुड ग्रेटर देन 0। तो वेवी कर्व से अगर हम देखें, ये 3 पॉइंट है, -1, 0 एंड 1। तो ये पॉजिटिव, भाई हमें पॉजिटिव चाहिए तो 1 से बड़ा, या -1 से 0 के बीच में, भाई यूँ वेव आएगी ना अपने पास, तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो उसका आंसर क्या है, -1 से 0 या 1 से बड़ा। और ये कंडीशन और है, x 2 से छोटा, तो x 2 से छोटा और ले लेते हैं इसमें, ये x 2 से छोटा, सही बात। तो हमें इन दोनों कंडीशन का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन ये होगा अपने पास, ये इंटरसेक्शन होगा, ठीक। तो ये आंसर कितना आ गया, -1 से 0 यूनियन 1 से लेके 2, कि आंसर ऑफ दिस विल बी -1 to 0 यूनियन 1 से लेके 2। तो देखो बेसिक प्रिंसिपल वही है, उस तरीके से अगर हम करेंगे तो सारे क्वेश्चन अपने पास हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आगे इस क्वेश्चन के बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बेस में भी x दिखाई दे रहा है, बेस में भी x, कि उस क्वेश्चन में बेस में भी क्या है, x प्लस 3 है। अब बेस अननोन है तो बेस के बारे में पता ही नहीं कि भाई बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से छोटा है। भाई बेस अगर x प्लस 3 है तो बेस के बारे में कि हम जानते हैं क्या कि 1 से बड़ा है या 1 से छोटा, नहीं जानते। तो यहाँ पे क्या करें, जब किसी लॉग इनइक्वालिटी में बेस में अननोन हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ये करना चाहिए कि बेस के ऊपर कंडीशन बनानी चाहिए केस, कि जैसे केस 1 x प्लस 3 1 से बड़ा, तो x -2 से बड़ा आ गया। अब बेस 1 से बड़ा है तो ये इधर जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब x² - x शुड लेस देन x प्लस 3, मतलब ये चीज़ इससे छोटी होनी चाहिए और ये चीज़ 0 से बड़ी भी होनी चाहिए। ये जरूर काम करा करो हमेशा, है ना। तो इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन क्या है, इस वाले पार्ट का, ये कहाँ 0 है, 1 और 0 पे 0 और ये 1, तो 0 से छोटा या 1 से बड़ा, ठीक है। और यहाँ क्या था, x -2 से बड़ा। इस वाले पार्ट का बचा, इस वाले हाफ का, x को इधर ले आए, x² - 2x - 3 शुड लेस देन 0। भाई x इधर आ गया, x² - 2x - 3 शुड लेस देन 0। तो इसके फैक्टर क्या हुए यार, x - 3 x प्लस 1 शुड लेस देन 0। तो मतलब x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके 3 तक है। कि x कहाँ से कहाँ तक है, -1 यहाँ कहीं होगा और 3 यहाँ पे कहीं होगा, तो -1 से लेके 3 तक है। अब ऐसा इंटरवल जिसमें तीनों लाइनें आ रही हो, क्योंकि ये कंडीशन भी चाहिए, ये कंडीशन भी चाहिए, ये वाली और ये वाली कंडीशन भी चाहिए, तो तीनों आ रही हो तो तीनों का आंसर है ये वाला, ये जो है ये और ये जो है ये, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इस वाले केस में, -1 से 0 यूनियन 1 से 3। ये इस केस में आंसर आ गया कि -1 से 0 यूनियन 1 से 3। अब -1 से 0 यूनियन 1 से 3 इस केस में आ गया। मैं दूसरे केस की बात करता हूँ, केस 2। केस 2 बेस अगर 1 से छोटा है तो x प्लस 3 1 से छोटा है तो 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो x कहाँ से कहाँ तक है, x कहाँ से कहाँ तक है, -2 कहाँ है, -3 से -2 के, भाई 3 इधर उधर गया तो x कहाँ से कहाँ तक है, -3 से -2। अब यहाँ पे बेस 1 से छोटा है तो ये इधर जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज, मतलब x² - x लेस देन की जगह हो जाएगा ग्रेटर देन x प्लस 3, और x प्लस 3 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा तो ऑलरेडी है, तो हम इस बात को ले चुके हैं, इस वाले पार्ट को ले चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हमें देखना है, x² - 2x - 3 शुड ग्रेटर देन 0, तो x - 3 x प्लस 1 शुड ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, -1 से छोटा या 3 से बड़ा, और ये वाला सॉल्यूशन क्या था, -3 से -2, -3 से -2, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला रीजन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला रीजन, -3 से -2। तो केस 1 का आंसर तो आया ये, केस 2 का आंसर आया ये, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर इन दोनों का यूनियन। तो फाइनल आंसर इज -3 से -2
यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 2 3। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास फाइनल आंसर है। मज़ा आया इस क्वेश्चन को करने में, हाँ या ना? भाई इस क्वेश्चन को करने में आनंद की प्राप्ति हुई होगी कि भाई इस क्वेश्चन को हम आखिर कैसे कर रहे हैं। ठीक बात, कि भाई इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, केस बना के किया। चलिए एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है आपके सामने, ये शायद थोड़ा लड्डू है ना? ये शायद थोड़ा लड्डू लग रहा है मुझे। करा आप लोगों ने? चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। इसको मैं हटा देता हूँ, इस सॉल्यूशन को। हाँ जी, अब ये हमारे पास क्या है, बेस है x² + 1। बेस क्या है, यहाँ पे भी अननोन है, लेकिन बेस x² + 1 है। बेस क्या है, x² + 1। अब बेस x² + 1 है, x 0 हो सकता है क्या? नहीं, x 0 नहीं हो सकता। x 0 हो गया तो बेस 1 हो जाएगा, तो x कैन नॉट बी 0। पहली बात तो ये हो गई। अब x 0 नहीं है तो ये चीज़ कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। अब ये चीज़ कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव में 1 ऐड कर रहे हैं तो ये 1 से बड़ा हो गया। तो अननोन देने के बावजूद मैंने बेस 1 से बढ़ा दिया है, तो ये इधर जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो ये बचेगा 7x - 9 शुड लेस देन x² + 1, बट दिस शुड ग्रेटर देन 0 ऑल्सो। ये 0 से भी बड़ा होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 9/7, कि x 9/7 से बड़ा होना चाहिए। सही बात। और इस वाले की बात करें, x² - 7x + 10 शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x - 5 x - 2 यही फैक्टर होंगे ना इसके, कि x - 5 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है, 5 से बड़ा या 2 से छोटा। ठीक, और ये क्या है, 9/7 से बड़ा। 9/7 2 से छोटा होगा, पक्की बात है, 9/7 से बड़ा। अब हमें तो दोनों का इंटरसेक्शन ही चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये रीजन, ये रीजन। तो इसका आंसर क्या आ गया, 9/7 से लेकर 2, और ये है 5 से लेके इंफिनिटी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 9/7 से लेके 2 यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी। आनंद आया बच्चों ये इनइक्वालिटी करने में? तो देखो इस तरह की हम और बहुत सारी इनइक्वालिटी बना सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए नहीं, सीखने के लिए सफिशिएंट है। आप इनको दोबारा करके देखें एक बार, जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उसका सॉल्यूशन वापस चेक करें। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।